जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और गुरुवार की व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं आज गुरुवार व्रत की कथा। और जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, भगवान विष्णु उनकी कष्ट को अवश्य दूर करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा और सहायता किया करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता, लेकिन यह बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना ही पूजन किया करती थी और ना ही किसी को दान में देती थी, और ऐसा करने से राजा को भी मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु के वेश में रानी के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए। जब भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर इस बातों का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं लोगों को दान देती फिरूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम वैसा ही करो। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीप कर अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना और कपड़ा को धोबी के यहाँ धुलने देना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने साधु के कहे के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी बहुत तरसने लगे। अब एक दिन राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश नौकरी के लिए जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ वह जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल ही पीकर रह जाती। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर भेजर मांग ला ताकि कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा को सुन रही थी। दासी ने रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को अपनी सारी बातें बता दी और कहा कि आपकी बहन तो बड़ी धनवान है, वह तो अच्छे बुरे का फर्क भी नहीं समझती और उसने ना ही मेरे से बात करी और ना ही मुझे कोई उत्तर दिया, इसलिए मैं वहां से चली आई। रानी बोली, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब तो हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी की बहन ने सोचा कि दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा को सुनकर पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा को सुन रही थी, तुम्हारी दासी गई
लेकिन जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर में अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बातें अपनी बहन को बताई। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के बार बार कहने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई, वहां पर उसे एक घड़ा भेजर से भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए। हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन को बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मनुक्खा से विष्णु भगवान का केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और व्रत की विधि बताकर रानी अपने घर को चली गई। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उसने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने कहा, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू तो व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गए हैं, इसलिए हम और आप दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगे। गुरु भगवान को नमस्कार कर दोनों ने भोजन किया। उसके बाद से वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से उनके पास उसी प्रकार से धन हो गया, लेकिन रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब विष्णु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर से तुम आलस्य करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराकर निर्धन मनुष्य की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बातें मानकर रानी धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। अब उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र ही वापस आ जाए। विष्णु भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और राजा को स्वप्न देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, तू अपने देश को चला जा। विष्णु भगवान की कृपा से राजा, रानी, दासी सभी लोग सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। विष्णु भगवान की कृपा से उनका यश लोक परलोक में फैलने लगा। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर ये कहानी विष्णु भगवान की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करिएगा। और बृहस्पतिवार के दिन जो भी व्यक्ति कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, विष्णु भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।